श्री हरि पंडित नेहरू के सूक्ष्म देह से बातचीत। मंगलवार 16/8/77 की बात है। मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है तथा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का पारस्परिक संबंध क्या है, इसी पर पूज्य बाबा कुछ बातें अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बता रहे थे। शव माने हैं वह स्थूल शरीर जिसका सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध विच्छेद हो चुका हो। यह संबंध विच्छेद ही मृत्यु है। मृत्यु होते ही सूक्ष्म शरीर कर्म फल के अनुसार तुरंत अन्य लोक या शरीर में चला नहीं जाता। यदि शव रूपात्मक स्थूल शरीर पड़ा हुआ है तो वह सूक्ष्म शरीर आसक्ति के वशीभूत होकर अपने मोह की तीव्रता के अनुपात में इस बात के लिए प्रयास करता है कि वह पुनः उस स्थूल शरीर में प्रवेश करे, पर संबंध सूत्र के विच्छिन्न हो जाने के कारण प्रवेश नहीं कर पाता और स्थूल शरीर के आसपास मंडराता रहता है। आसपास मंडराने की अवधि अधिकतम 36 घंटे होती है। स्थूल शरीर में रहते हुए सूक्ष्म शरीर का जिन जिन से संबंध या संपर्क हुआ था उन सभी को वह शव के पास देखता है और पूर्व की भांति उन सब से मिलना जुलना बात करना चाहता है, पर अब असहाय है। पूज्य बाबा ने बताया, जब पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उनके शव का दाह संस्कार लगभग 30 घंटे बाद हुआ था। दोपहर के लगभग उनका शरीरांत हुआ था और निधन के दूसरे दिन सूर्यास्त के आसपास चिता प्रज्वलित हुई। जिस दिन चिता जली उस दिन प्रातःकाल अर्थात उनकी मृत्यु के लगभग 18-19 घंटे की बाद की बात है। मैं अपनी कुटिया में बैठा था। अचानक मेरे सूक्ष्म शरीर को दिल्ली में पंडित नेहरू के शव के पास पहुंचा दिया। मेरा स्थूल शरीर तो गोरखपुर की गीता वाटिका की कुटिया में ही था। सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंचने पर यह दिखलाई दिया कि पंडित नेहरू का सूक्ष्म शरीर अपने सव रूपात्मक शरीर के आसपास मंडरा रहा है। मेरी अर्थात मेरे सूक्ष्म रूपात्मक शरीर उनसे उनके सूक्ष्म रूपांतक शरीर से लगभग 2-2.5 मिनट बात हुई होगी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? मेरे ऐसे पूछने का एक विशेष हेतु था। अब न तो वे भारत के प्रधानमंत्री थे और न अब इंदिरा के पिता थे। प्रधानमंत्री के पद का सारा रोब दाब समाप्त हो चुका था और निज जनों से सारा संबंध छिन्न हो चुका था। ऐसी स्थिति में उनकी आस्था के धरातल को मैं जानना चाहता था। जानना इसलिए चाहता था कि उस धरातल में यदि आस्तिकता के अणु होंगे तो यह आस्तिकता उनके निधनोत्तर जीवन में सहायक सिद्ध होगी। पंडित नेहरू के सूक्ष्म शरीर ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हूँ। उनसे यह उत्तर पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। इसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न किया, क्या आप प्रसन्न हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। इसके बाद उनसे और भी कई बातें हुई जिनको मैं यहाँ बता नहीं सकता। 2-2.5 मिनट के बाद मैं पुनः गीता वाटिका की कुटिया में पहुंचा दिया गया। उन्होंने जो कहा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ, वह ठीक ही कहा। प्रसन्न वही हो सकता है और वही रह सकता है जिसके मानव शरीर में कर्म श्रेष्ठ रहे होंगे। उस सूक्ष्म शरीर में अब प्रधानमंत्री बने का रोब दाब काम तो करेगा नहीं। वह तो इस मृत्यु के लोक से परे का जगत है जहाँ खरे सत्य का साम्राज्य है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके सूक्ष्म शरीर की किरणें उत्तम कोटि की थी। उनके जीवन में अनेक गुण थे। यही कारण था कि उनके चतुर्दिक व्याप्त प्रभाव मंडल उत्तम कोटि का था। पूज्य बाबा ने बताया, मेरा संपर्क राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी रहा। श्री लाल बहादुर शास्त्री से भी मैं प्रभावित हूँ। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक उच्च स्तरीय नेताओं से मेरी निकटता रही, पर इस प्रकार की बातचीत अर्थात उस नेता के निधन के बाद उनके सूक्ष्म शरीर से मेरे सूक्ष्म शरीर की बातचीत केवल पंडित नेहरू के साथ ही हो सकी।
जय जय श्री राधे।